और इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं एलएन राव, पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस। मिस्टर राव, पहला सवाल यही है कि इस मामले में सबूत हासिल करना कितना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने हो चुके हैं सत्याकांड को। देखिए मैम, जो सबूत की जहां तक बात है, वो कुछ सबूत ऐसे होते हैं जो कि भी मिटते नहीं है, और ये केस टोटली सर्कमस्टांशियल एविडेंस के ऊपर डिपेंड करता है। और सर्कमस्टांसेस इस केस में अभी तक हैं, नो डाउट। जो बहुत इंपॉर्टेंट सबूत हैं, जैसे डेड बॉडी का मिलना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का होना, और कोई फिंगरप्रिंट होना, खून का मिलना, और कोई ऐसी चीजें मिलना जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो इस केस में बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके अलावा जो सबूत है वो है आपका कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, दोनों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, दोनों के इकट्ठा होना, लास्ट सीन थ्योरी, जिसे बहुत इंपॉर्टेंट केस समझा, जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन में समझा जाता है, लास्ट सीन थ्योरी, कि कौन किस आदमी के साथ में लास्ट में वो देखी गई थी श्रद्धा। ये ऑब्वियसली शायद इन्वेस्टिगेशन में आया होगा, किसी के साथ देखी गई थी, इसके साथ में इसके कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स इसके साथ में। उसके बाद इसका डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है आफ्ताब का, कि ये डिस्क्लोजर में जो बातें कहेगा, तो एविडेंस एक्ट की धारा 27 एक है, उसमें ये होता है कि अगर कोई भी बात पुलिस के सामने कही जाती है तो वो मान्य नहीं होती है, लेकिन उस बात के कहने के बाद कोई भी चीज आगे फर्दर उसकी डिस्कवरी होती है, रिकवर होती है, या कोई और चीज मिल जाती है कि जो उसने बोला है उसके बाद ऐसी चीज मिली। मान लो इसने कहा कि मैंने डेड बॉडी के टुकड़े जंगल में फेंक दिए, और वो टुकड़े कहीं मिल जाते हैं और वो डेड बॉडी उसी श्रद्धा की साबित हो जाती है, तो ये बहुत बड़ा अहम सबूत माना जाता है कि उसकी डिस्क्लोजर स्टेटमेंट पर उस आदमी की कोई भी चीज ऐसी, उस डिसीज की कोई चीज मिली है। इसके अलावा फ्रिज के अंदर कितना ही वो साफ कर ले, कहीं न कहीं ब्लड के स्टेन्स मिल जाएंगे, और कहीं भी अगर डेड बॉडी का एक भी हड्डी मिल गई, उससे डीएनए टेस्ट करने में आसानी हो जाएगी और डीएनए टेस्ट इसमें हो जाएगा। इससे अलावा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये रहेगा, आगे जो होने वाला लग रहा है मुझे, वो ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारी बातें किस प्रकार से इसने तैयारी की, क्या क्या इसके प्लानिंग थे, क्या कोई इसके साथ कोई और एसोसिएट था या नहीं था, और प्लानिंग में कैसे इसने ये सारा प्लान किया, कैसे ये इसने तैयारी की, तैयारी करने के बाद फिर भी डेड बॉडी को घर में रखते हुए नॉर्मल लाइफ ये इस्तेमाल कर रहा था। तो ये बहुत ही घिनौना जो कृत्य किया है, वो एक प्रकार से, मैंने अपनी सर्विस में 37 साल मैंने पुलिस में सर्विस की है, बहुत अच्छे अच्छे केस, मर्डर केस इन्वेस्टिगेट किए हैं, और अभी ट्रायल में 8 साल से मैं मर्डर केसेस की ट्रायल करा रहा हूँ। ऐसा जघन्य अपराध मैंने कभी देखा नहीं और सुना भी नहीं। मिस्टर राव, जैसे हमारे सहयोगी बता रहे थे 10 हड्डियां मिल गई हैं, तो क्या कन्विक्शन तक पहुंचने में मददगार होगा ये? जी, मैं बिल्कुल यही बात आपको बता रहा था। 10 हड्डियां मिल गई, वो हड्डियां ये साबित हो गई डीएनए में कि वो हड्डियां श्रद्धा की हैं, क्योंकि श्रद्धा के जो हड्डियां हैं वो उनके पेरेंट्स के डीएनए से मिलाई जाएंगी, और वो अगर साबित हो गया कि श्रद्धा की है और उसके इंस्टेंस पे वो हड्डियां मिली हैं, तो ये बहुत बड़ा सबूत है, और इसको फांसी के फंदे पर ले जाने के लिए काफी रहेगा ये भी। और इसके अलावा भी बहुत सी जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो मैंने पहले बताई है वो, और अभी इसमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होना बहुत बकाया है। जैसे हड्डियों को भेजा जाएगा डीएनए टेस्ट के लिए, और डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आएगी, और इसके अलावा भी बहुत अभी इन्वेस्टिगेशन, अभी तो 2 दिन की इन्वेस्टिगेशन हुई है, इनिशियल स्टेज पर है, तो मैं समझता हूँ इसमें बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन आएगी। और दिल्ली पुलिस के जो इन्वेस्टिगेटिव टीम है, बहुत एज डिटेक्टिव लगे हुए हैं और बहुत क्लोजली सुपरवाइज सीनियर ऑफिसर्स इसको कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इस केस की तफ्तीश बहुत अच्छे तरीके से होगी। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही आप समझे चर्चित केस है, और इसकी इन्वेस्टिगेशन में कोई भी अनटर्न्ड स्टोन अनटर्न नहीं रहेगा। और मैं मेरा पूरा विश्वास है कि ट्रायल में साबित होगा, और इस आदमी को घिनौना कृत्य करने के लिए रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में डालकर इसको फांसी की सजा होनी चाहिए इस केस में। जी मिस्टर राव, कन्विक्शन के लिए क्या कोई टाइम फ्रेम हो सकता है, क्योंकि इतना जघन्य हत्या ये हुई है, लेकिन प्रोसेस बहुत लंबा होता है अमूमन? यस, टाइम फ्रेम होता है। इसकी अरेस्ट के 90 डेज तक के लिए इन्वेस्टिगेशन करने का लिए अधिकार है, सीआरपीसी में दिया गया है कि 90 दिन तक इसकी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। 90 दिन से पहले इसमें चार्जशीट फाइल हो जाएगी। ये 90 दिन अपर लिमिट है, ये जल्दी भी हो सकता है, 60 डेज में भी हो सकता है, 50 डेज में भी हो सकता है। उसके बाद साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट्स है वो इसमें लग जाएंगी या बाद में लग सकती हैं। उसके बाद डिपेंड करता है ट्रायल कोर्ट कितनी, इसमें अगर स्पेशल कोर्ट ट्रायल के लिए नियुक्त किया जाए तो इसको डे टू डे बेसिस भी नहीं तो वीकली बेसिस पे अगर इसका ट्रायल किया जाए तो मैं समझता हूँ कि 1 साल फिर भी इसको ट्रायल खत्म करने में लग सकता है, बहुत जल्दी करे तो, लेकिन 1 साल से पहले इसके ट्रायल खत्म नहीं हो सकता।
ये आजकल के जो हालात हैं हमारे कोर्ट्स के, कि जिसमें पेंडेंसी ऑफ केसेस इतनी ज्यादा है, तो इस वजह से इसमें हो सकता है कि टाइम लग जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर इसको स्पेशल केस को ट्रीट किया जाए ऐसे जघन्य अपराध को, ताकि पब्लिक में मैसेज आए कि ऐसे जघन्य अपराध करने वाले की जल्दी से ट्रायल होगी और इसमें ताजा एविडेंस रहेगी, ताजा इसमें एविडेंसेस के लिए विटनेसेस होंगे, और फ्रेश एविडेंस के साथ साथ जो गवाहियां होंगी वो एक बहुत रिलायबल गवाही होगी। और इसके बाद मैं समझता हूं कि अच्छी तरह पुख्ता इसमें एविडेंस होने के बाद में एक सजा हो सकता है। आपने तो बहुत केसेस देखे हैं अपने कार्यकाल में, मामले का पता ही 6 महीने बाद पता चला है। क्या सुझाव देंगे लोगों को क्राइम का समय रहते पता चल सके? देखिए, ये मिसिंग पर्सन्स की रिपोर्ट तो इन्होंने 6 महीने पहले लिखवा दी थी इनके पेरेंट्स ने, लेकिन उसके बाद हो सकता है उसको ढूंढने में कई बार पुलिस ये समझती है कि मेजर लड़की है तो उसको बहुत सीरियस से नहीं देखते हैं। अगर माइनर लड़की की मिसिंग की रिपोर्ट होती है डेफिनेटली बहुत, उसमें कानून भी अलग है, प्रोसीजर भी अलग है, लेकिन मेजर लड़की समझकर शायद पुलिस ने उसको ढूंढने में थोड़ी देरी करी है। लेकिन हाँ, इसमें एक बहुत जरूरी चीज है कि एक न्यूक्लियर फैमिलीज, हमारे यहाँ आजकल हालात ये चल रहे हैं कि बहुत ज्यादा बच्चे नहीं हैं, तो उनका आपस में मेल जोल नहीं रहता है, और इस प्रकार से ये बच्चा, ये जो श्रद्धा है, ये इसके अक्यूज के चंगुल में, मैं कहूंगा चंगुल में फंस गई, और इस प्रकार से वो इससे एफिलिएटेड होगी। और उसने किसी को बताया नहीं कि मैं कहाँ हूँ। अगर वो चाहती तो बता सकती थी अपने पेरेंट्स को मैं यहाँ हूँ, लेकिन वो फिर भी पुलिस ने इतना मशक्कत के साथ बाद इसको 6 महीने बाद इस बात को खुलासा हुआ, और दिल्ली पुलिस को जब बताया तो दिल्ली पुलिस ने, और लीड, असल में लीड इसको मुंबई पुलिस से मिली है, जहां महाराष्ट्र पुलिस से लीड मिली है, और उस लीड को दिल्ली पुलिस ने आगे फॉलो अप करके इस आदमी को पकड़ा है। और मैं समझता हूं कि आगे समाज में ये देखना चाहिए कि इस प्रकार के केसेस से बचने के लिए ये बहुत जरूरी है कि कहीं भी ऐसा कोई आदमी ट्रैप में फंस जाए तो उसको तुरंत कहीं ना कहीं अपने किसी सहयोगी को, अपने किसी बहुत कॉन्फिडेंट ये जो आदमी है, मान लो श्रद्धा अपने किसी सहेली को बताती या किसी और दूसरे किसी फ्रेंड को बताती, तो ये शायद आज श्रद्धा ये जिंदा रहती। बिल्कुल मिस्टर राव, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अहम बातें हमें बताई हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।